नमस्कार। पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन वाली सरकार कदम चलेगा या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा? हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है। क्या एक बार फिर से हिमाचल में जयराम ठाकुर की होगी वापसी या फिर कांग्रेस उस भ्रम को तोड़कर शायद सत्ता में आ जाए, जो कि रवायत हिमाचल प्रदेश की रही है, या फिर जयराम ठाकुर अपना वर्चस्व बनाकर रख पाएंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं, और विक्रमादित्य सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एमएलए हैं रूरल शिमला से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रमादित्य जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। कैसे बाजी पलट देंगे इस बार बीजेपी की? सवाल यह है कि प्रतिभा जी की जो जीत हुई मंडी में, उस पर बीजेपी का कहना है कि उनको आपके पिता की वजह से श्रद्धांजलि वोट मिले, लेकिन पूरी तरह से सरकार को उखाड़ फेंकने का मादा कैसे है आप लोगों में, ये बताइए। देखिए, अगर ये कह रहे हैं पहली बात की श्रद्धांजलि वोट मिले, तो जुब्बल कोटखाई में इनको श्रद्धांजलि वोट क्यों नहीं मिले? वहां पे तो भाजपा की जमानत जब्त हो गई। वहां पे भी भाजपा जो है स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के देहांत के बाद चुनाव लड़ रही थी ऑन सिंपैथी फैक्टर। सो आई वांट टू करेक्ट यू कि ऐसा नहीं है कि श्रद्धांजलि पे कोई वोट पड़ता है। डेफिनेटली द सेंटिमेंट्स ऑफ व्हाट द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर वीरभद्र सिंह जी हैड डन, उसका बेनिफिट जरूर हमको मिला है, एंड वी विल कंटिन्यू टू वो हम उसका श्रेय लेने का हम आने वाले समय में भी प्रयास करेंगे, बिकॉज जो वीरभद्र सिंह जी का विकास मॉडल हिमाचल में रहा है, दैट इज फॉर एवरीबडी टू सी। और जहां तक इस सरकार को बदलने की बात है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मगर जयराम सरकार का तख्ता पलट तो प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के बागवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश के 14 लाख बेरोजगार युवा कर देंगे। और ये सरकार हिमाचल प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, किसी को सड़क वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, किसी को आधुनिक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा जाता है, किसी को हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता है, और ये महाशय है जिनको इतिहास में पलटू राम सरकार के नाम से जाना जाएगा। अ गवर्नमेंट जो सुबह निर्णय लेके शाम को वो निर्णय से पलट जाती है। अभी आखिरी आप देखेंगे, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्तियां होती है, शाम को वो वापस ले ली जाती है। कोविड काल में कोई निर्णय होते हैं, शाम को दिल्ली से, नागपुर से, नाबा से फोन आते हैं एंड दे आर टेकन बैक। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कठपुतली है जो दिल्ली से और नागपुर से और नाबा से और जयपुर से चलती है। तो हिमाचल में मजबूत सरकार चाहिए, फॉर द पीपल, विद द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड दैट विल बी डिलीवर्ड बाय कांग्रेस पार्टी इन द टाइम टू कम। गौरव जी, कैसे चुनौतियों का, जो विपक्ष आपकी तरफ फेंक रहा है, इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे? इन आरोपों का जवाब क्या है? जयराम ठाकुर क्या अपने दम पर वापसी करेंगे, या मोदी जी ही गुजरात से लेकर हिमाचल तक? पहले तो वीर भूमि और देव भूमि पे हम सब हैं, आप सबको नमन, प्रणाम। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ आपके बीच में हैं, और क्योंकि आपने शुरुआत करी कि ये ट्रेंड है। देखिए, होता क्या है, कर्तव्य परायण मेहनती व्यक्ति जो होता है, ही इज अ ट्रेंड सेटर। और जो निकम्मे निठल्ले होते हैं, जिनकी भारत तोड़ो यात्रा इतनी हिम्मत नहीं करती कि गुजरात चली जाए, हिमाचल आ जाए, वो लोग कहते हैं ट्रेंड है, किस्मत है, ये जो नक्षत्र चल रहे हैं ये हमारी जो है मदद करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैं ट्रेंड को तोड़ने की बात पे बताता हूं तथ्यात्मक रूप में। उत्तराखंड जब से प्रदेश बना, ऐसी ही बातें वहां भी कर रहे थे, ट्रेंड बड़ा अच्छा है, हम लोग वापस आएंगे। लेकिन बदल दिया ट्रेंड। ट्रेंड सेटर्स कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और जयराम ठाकुर जी हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश 36 साल तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था 5 साल का। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि ट्रेंड बदल गया, क्योंकि इतिहास वही रचता है जिसमें हुनर होता है। कहा जाता है ना, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। अब दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता है, उसकी एक वजह है। देखिए, केंद्र का सहयोग हो और ईमानदारी से एक एक रुपया जनता की सेवा के लिए लगे और मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करे। तो हमारे पास तो है डबल इंजन, इनके पास है ट्रबल इंजन। और जब मैं कहता हूं ट्रबल इंजन, तो एक व्यक्ति ने अभी मुझे बताया, कहते आपके पास डबल इंजन है
उनके पास भी डबल बेल वाले हैं। मतलब केंद्र में मां बेटा दोनों बेल पे बताया जाता है, और मैं सिर्फ तथ्यों पे कह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, कि यहां पे भी मां बेटा बेल पे ही है, डबल बेल पे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। मतलब भ्रष्टाचार दिल्ली से चलता है, हिमाचल आता है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है कि अगर हम सत्ता में हैं तो जनता को दे तो कुछ सकते नहीं, लेकिन जेब में अगर अठन्नी पड़ी है तो वो भी हमारी है, हम लोग खींच लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। और यहां पे जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, जिनके बारे में इस तरह से कहा गया, पलटू राम, मैं बता दूं, जिस तरह से ईमानदारी से, सरलता से, और जो पहाड़ी व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है और सरल स्वभाव का होता है, हमारे मुख्यमंत्री में वो दोनों गुण हैं जो ये लोग नहीं समझ सकते। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि बस इंतजार करिए, जिस दिन परिणाम आएंगे, हर चुनाव की तरह कांग्रेस का ना कोई लीडर मिलता है, ना कोई प्रवक्ता आता है ये बताए कि क्यों नहीं सरकार।